हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग सीटेट 2021 में पूछे गए मैथ्स के एक सीटिंग का क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले सीटेट 2021 के एक सीटिंग का वीडियो आपको अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे होंगे जाकर के उसे देख लेंगे, आपको काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों हम लोग जो ये सीरीज चला रहे हैं, ये सीटेट 2021 में जितने भी सीटिंग में मैथ्स के सवाल दिए गए हैं, मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को आपके सामने हम लेकर आएंगे और एक एक क्वेश्चंस को आपके सामने हल करेंगे, ताकि आपको जो आने वाले सीटेट 2022 में जो होने वाला है दिसंबर में, उसमें आपको कोई परेशानी ना हो और आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करके आएंगे। दोस्तों मैथ्स का पेडागोजी का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन अभी प्रयास है मेरा कि पहले मैथ्स क्वेश्चन कराया जाए, उसके बाद फिर पेडागोजी क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेगा। तो आप जो भी नए लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल से, वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और इसे लाइक करें। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है, राधा, मनीष, राजेश और आशा 134 कंचों को, कंचा समझते हैं दोस्तों आप लोग, बच्चा में खेले होंगे, इसको आप बोलते हैं गुल्ली। सामान्य भाषा में उसको क्या बोलते हैं? गुल्ली। कांच का होता है, उसे हम कंचा कहते हैं। 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में चाहिए तो हमें कंचों के समूह में और कितने जुड़ने होंगे? ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आप देखिए कि आप में से कितने लोग इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पहले हल करिए, उसके बाद देखिए कि मैंने इसे कैसे हल किया। देखिए यहाँ पर 4 दोस्त है, 1 2 3 4। इन चारों में 137 को बांटना है। तो आप जब भी बांटने वाला सवाल आप देखें, डिस्ट्रीब्यूशन करने का सवाल देखें, आप सबसे पहले भाग करना शुरू कर देंगे। तो 4 तिया 12, यहाँ बचा 1, यहाँ पर 7। 4 को 4 से गुना करेंगे, 16 आ जाएगा, 1 बचेगा। दोस्तों अगर यहाँ पर 1 बच रहा है, इसका मतलब एक कंचा जो है वो तो चारों में अब किसी में बटेगा नहीं, पूर्ण रूप से बटेगा नहीं। तो अगर यदि हम इसमें 3 कंचा और जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम 3 कंचा और जोड़ दें तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे। तो चारों में से 1 राधा को दे देंगे, 1 मनीष को दे देंगे, 1 राजेश को दे देंगे और 1 आशा को दे देंगे। तो इस प्रकार से कंचों को समान रूप से हम बांट पाएंगे अगर यदि 137 में 3 कंचा और दे दिया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपको आया? आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों ये जो सवाल आपके सामने है, ये सवाल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है टेट वगैरह एग्जाम में। सिर्फ टेट में ही नहीं, अभी अगर यदि देखा जाए तो एनटीपीसी या एसएससी में यहाँ से सवाल उठाना शुरू किया है, और टेट में तो खैर क्वेश्चन ये आता ही है। आप देख रहे हैं कि सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब कहता है 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा? आपके ऑप्शन है 28, 17, 40 और 30। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे कि आप इसको भाग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये 0 को आप छोड़ के चलिए। आप समझिए कि यहाँ पर 2 है, अगर 2 है तो ये सम संख्या है। सबसे पहले 2 से भाग करिए एक बार में, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, एक 0 यहाँ आ गया। फिर आप देखिए यहाँ पर 6 है, तो यानी ये 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग करते हैं, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और यहाँ आ गया 0। अब इस 0 को ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ से 2 से फिर से कटता हुआ दिखेगा। तो अगर या फिर हम चाहें तो इसको 3 से भी काट सकते हैं। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए ये जो है, अब ये 3 से कटेगा, 3 दू 5, 1 6, बिल्कुल कटेगा। जोड़ने पर 6 हो रहा है तो 3 से फिर कटेगा। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 0। ठीक दोस्तों, 7 से काट रहे हैं, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 0। अब ये कटे दोस्तों 7 से। जब 7 से काटोगे तो 7 से कटेगा एक बार में, 0। अब इसको काटना दोस्तों होगा 11 से। तो 11 से काटो दोस्तों एक बार में होगा और 0। अब ध्यान दीजिएगा 10 को आप रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको दिया गया है अभाज्य गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड दिया गया है। तो 10 क्या अभाज्य है दोस्तों? नहीं, क्योंकि अभाज्य वह होता है जो या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। तो भैया 10 तो जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और स्वयं से कटता ही है।
तो अभी ये अभाज्य हुआ नहीं है। अगर हम इसको 2 से काट दें तो यहाँ दोस्तों आ जाएगा 5। देखिए 5 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 खुद से कटता है या तो 1 से कटता है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देना है। 5 2 7, 7 और 11 18, 18 7 दोस्तों कितना हो गया 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, 30 और 5 35, यानी आपका आंसर दोस्तों होना चाहिए 35। ये इसका आंसर आना चाहिए, जबकि इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी किया गया है। इसका ऑप्शन में कहीं ना कहीं दोस्तों 35 होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 7 17, 17 11, 17 और 11 दोस्तों कितना हो गया 28, 2 30 और 5 35, यानी कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है। इसमें एक ऑप्शन आपका 35 होना चाहिए, तब इसका सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस बार देखा गया है कि कुछ सवालों में मिसप्रिंट हुआ है, आंसर भी उल्टा हुआ है, मिसप्रिंट भी हुआ है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं, उसने उनका 1/3 भाग अमर को, 1/4 भाग अकबर को, 1/6 भाग एंथनी को। दोस्तों ये तो पिक्चर हो गया, अमर अकबर एंथनी नहीं, और 1/12 भाग चरणप्रीत को दे दिया। देखिए क्या क्या कैसे कैसे बांटा है। अमर को बांटा है, अमर, अकबर, एंथनी और एक है चरणप्रीत। अमर को दिया है 1/3 भाग, अकबर को दिया है 1/4 भाग, एंथनी को दिया है 1/6 भाग और चरणप्रीत को दिया है 1/12 भाग। आपको ध्यान रखना है कि जब जब यहाँ पर ऐसा बंटवारा किया जाए, जैसे दिखा ना 1/3 भाग अमर को कॉमा कर दिया और 1/4 भाग अकबर को, एक सवाल ऐसा भी बनता है कि 1/3 अमर को और शेष का, तो जब शेष का सवाल दिया रहे तो उसमें ऐसा आप काम नहीं करेंगे। आगे किसी सेटिंग में ऐसा सवाल दिया होगा तो आपको समझाएंगे कि उसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप इन सबों को जोड़ लीजिए, और भिन्न में दोस्तों सबसे बड़ा मान होता है 1, तो मोहन के पास हम मान लिए कि 1 हिस्सा था। सबको जोड़ लेते हैं। आप देखिए कि पूरे का एलसीएम दोस्तों 12 आएगा, है ना, 3 4 6 12। इन सबों में सबसे बड़ा दोस्तों कौन है? देखिए एलसीएम का ट्रिक सिखा रहे, ध्यान समझिएगा। 3 4 6 12 में सबसे बड़ा कौन? 12। क्या 12 3 से कटता है? यस। 4 से कटता है? यस। 6 से कटता है? यस। इसका मतलब कि 12 ही आपका एलसीएम होगा। सबसे कट गया मैंने 12 एलसीएम होगा। 3 से काटो 4 बार में, ऊपर में 1 है, 1 से गुना कर दो। 3 से काटो 4 से काटो 3 बार में, ऊपर में 1 है, 1 से गुना कर दो। 6 से काटो 2 बार में, ऊपर में 1, 1 से गुना कर दो। 12 से काटो 1 बार में, यहाँ है 1 माइनस। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ कहता है 1 माइनस 4 3 7 2 9, 9 1 10, 10/12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ होगा 12 1 कम 12 और 10 1 कम 10, यानी 12 माइनस 10/12। ये आपका दोस्तों आ गया 2/12। ठीक है, 2/12 भाग मोहन के पास अभी बचा है। काटना नहीं, अपने आप कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए क्या लिखा है, 1 दर्जन अभी भी मोहन के पास बचा हुआ है। ठीक है, जब देखिए यहाँ पर 2/12 भाग जो है मोहन के पास जितना था उसमें से जितना दे दिया सबको, तो अगर मोहन के पास 1 भाग था और दिया हुआ हटा दिए हम, तो ये भाग क्या बचा? क्या बचा? मोहन के पास जो बचा हुआ है। तो 2/12 भाग का मान मोहन के पास बचा दोस्तों कितना? 100 बचा हुआ है 12, क्योंकि यहाँ बोल रहा देखिए मोहन के पास कितना बचा। देखिए मोहन के पास बचा हुआ है 1 दर्जन, यानी 12। ठीक है, क्योंकि 1 दर्जन में दोस्तों कितना होता है? 12 होता है। अब यहां से क्या करते हैं, इसको ऊपर ऊपर काट देते हैं। तो 1 गुने 1 1 भाग और 12 गुने 6 72। तो अब बताइए कि मोहन के पास कितना टॉफी रह गया? 72 टॉफी रह गया मोहन के पास, पूरा था, यानी 72 के पास जो 1 भाग हम माने हुए हैं, तो 1 भाग का मान कितना हो गया? 72 टॉफी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मोहन के पास कुल कितनी टॉफियां बची थी दर्जन में। ध्यान दीजिएगा, दर्जन में।
तो 72 टॉफी दोस्तों क्या दर्जन, एक दर्जन में 12, तो 72 टॉफी होगा 6 दर्जन में होगा, 12 छक 72। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं तो यह चतुर्भुज नहीं हो सकता है। देखिए अगर यदि कोई चतुर्भुज है, अगर कोई चतुर्भुज है और अगर उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं तो वह क्वालिटी वर्ग में है, समचतुर्भुज में है, और समचतुर्भुज भी पतंग की आकृति में होता है, लेकिन आयत में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। आयत के विकर्ण भले एक दूसरे को बराबर रूप से काटते हैं लेकिन 90 पर नहीं काटते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आप देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये सवाल जो आपके सामने है, यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जैसे ये आपका हो गया एक वर्ग स्क्वायर, इसकी भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। अब यदि इसका भुजा को ही दोगुना किया जाए यानी कि 2a किया जाए तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, तो दोस्तों हो जाएगा 4a का स्क्वायर। सोचिए जो पहले a स्क्वायर था अब दोस्तों ये कितना हो गया 4a स्क्वायर, इसका मतलब कि ये 4 गुना हो गया। एकदम बेसिक सा सवाल है, आराम से आप कर सकते हैं लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो, इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। कहता है बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार, ये रहा आपका बिस्किट का पैकेट, इसका आकार है, अच्छा लंबाई दिया है 12, चौड़ाई दिया है 5 और ऊंचाई दिया है 3। देखिए एक बिस्किट का जो पैकेट दोस्तों होता है वो कैसा होता है, लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है और मोटा भी होता है। इसका मतलब कि एक बिस्किट का जो आकार होता है पैकेट का वो आपका घनाभाकार होता है, इसको आप बोलते हैं क्यूबॉइड अंग्रेजी में। एक थोक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेट को एक बड़े बक्से में पैक करना चाहता है और उस बक्सा का जो आंतरिक मापन दिया है 0.5 मीटर। देखिए मीटर को अगर हम 100 से गुना कर दें दोस्तों कहाँ चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में मान दिया हुआ है तो सबको हमको सेंटीमीटर में करना चाहिए। तो 0.5 मीटर को अगर हम 100 से गुना कर दें, ठीक है, तो यहाँ से 0 आएगा नीचे, ये कट जाएगा यानी कि 50 सेंटीमीटर। जान लीजिए दोस्तों कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। वहाँ दिया है 0.25 मीटर। अगर इसको भी आप 100 से गुना करोगे तो यहाँ पे 0 नीचे आएगा, 2 0 ये कट जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर और एक दिया 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप जिस बक्से में बिस्किट का पैकेट को पैक करने वाले हैं उसका आप पूरा आयतन देखिए, पूरा कितना एरिया है उसका, 50 गुने 25 गुने 18। ये है आपका बक्सा जो है जिसमें बिस्किट के पैकेट को आपको रखना है, उसका ये दोस्तों हो गया पूरा जगह में दोस्तों क्या हो गया आयतन। अब इसमें आपको एक बिस्किट का क्या करना है, एक बिस्किट के पूरा आयतन से भाग कर दीजिए। अगर आपके पास इतना बड़ा बक्सा है और एक बिस्किट जितना जगह ले रहा है, अगर हम उससे भाग कर देंगे तो उसमें कितना बिस्किट आएगा वो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो एक बिस्किट का है आयतन 12 गुने 5 गुने 3, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्योंकि बक्सा भी जो है वो कैसा दोस्तों आयतन घनाभाकार है और बिस्किट दोस्तों कैसा है वो भी घनाभाकार है। 6 से काटिए 2 बार में, 6 से काटिए 3 बार में, ये कट गया। 5 से काटिए 5 बार में और 2 से काटिए 25 बार में, 25 पंचे 125, यानी कुल उसमें बिस्किट की जो संख्या होगी पैकेट का दोस्तों कितना होगा 125। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये लीजिए, ये भी आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए किसी भाग का क्षेत्रफल, भाग ये दोस्तों नहीं हो गया पे कोई भी आकृति, किसी भी भाग का क्षेत्रफल दोस्तों कैसे निकाला जाता है, उसका परिमाप से सदैव ज़्यादा होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक आपका मान लीजिए क्या करते हैं आकृति ले लिए, लंबाई 5 चौड़ाई 3 ले लिए, तो क्षेत्रफल दोस्तों कितना निकल जाएगा 5 गुने 3, लंबाई चौड़ाई कितना दोस्तों हो जाएगा 15, जबकि परिमाप क्या होगा 5 5 10
10 और 3 13, 13 और 3 16। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भाग का क्षेत्रफल परिमाप से हमेशा ज़्यादा होगा, ये गलत है। और एरिया का फॉर्मूला 2 × L+B होता ही नहीं है, ये भी गलत है। कहता है कि सदैव लंबाई को चौड़ाई से गुना करके क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं, या फिर कहता है एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी जाने वाली जगह का माप होता है। देखिए किसी भी भाग का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, देखिए यहाँ जो दे दिया ना सदैव, इसी से मिस्टेक हो गया। कैसे? जैसे देखिए एक आकृति, क्या दोस्तों, ये एक आकृति है आपका, ये घन आपका वर्ग की आकृति है। इसमें तो लंबाई चौड़ाई सब सेम है, तो इसमें तो ऐसा नहीं होता कि लंबाई इंटू चौड़ाई करना पड़ता है, भुजा का स्क्वायर करना पड़ता है, वहीं से काम हो जाएगा। लेकिन एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी जाने वाली जगह का माप जो होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास एक टेबल है, टेबल पर आप एक पेपर रख देते हैं, तो उस सतह पर उस वस्तु द्वारा जो घेरा जाने वाला जो पूरा जगह है, वही क्या उसका क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल दोस्तों होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक देखिए, एक यहाँ पर चीज दिया हुआ है जगह। इसको आप ध्यान रखें कि जो जगह जो स्थान घेरती है, वही दोस्तों क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए आपके सामने एक सवाल है, 60 लीटर 750 ml दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है, ऐसी 17 बोतल में दूध की मात्रा क्या होगी? देखिए 60 लीटर 750 ml, तो बताइए 1 लीटर में 1000 ml होता है। ठीक है, तो हम ये पूरे को क्या करते हैं, ml में चेंज कर देते हैं। तो 60 गुने 1000, ये तो हो गया ml में, और 750 पहले से ही ml में है। तो दोस्तों इसमें हो गया 60,000 और फिर 750, यानी 05706, 60,750 दोस्तों, ये हो गया आपका पूरा दूध की मात्रा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कहता है कि इसको 27 बोतल में डाला जाता है, तो हम क्या एक बोतल का मान निकाल सकते हैं? क्योंकि सब बोतल समान है, तो हम क्या करेंगे, पूरा दूध की मात्रा को 27 से अगर हम भाग कर देते हैं तो एक बोतल की मात्रा निकल जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, या फिर सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको सीधा जो है 17 से गुना कर दीजिए, तो आपको 17 बोतल का निकल जाएगा। देखिए ये एक बोतल का निकला, अगर हम इसको 17 से गुना कर दें तो 17 बोतल का पूरा मान निकल जाएगा। अब इसको काटते हैं, 7 5 12 और 6, यानी कि 9 से कटेगा, 9 से कटेगा 3 बार में, 9 से काटते हैं, 9 6 54, 6 बचा, और यहाँ पे बचा कितना 7, 9 7 63, 4 और 5, 9 5 45, 0, इतना आ गया। ठीक है, 9 7 7 6 13 और 9, 13 9 22, ये तो कटेगा नहीं, इसका मतलब अब ये पॉइंट में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 6 7 9 0 गुने 17/3, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इनमें से कोई आपका एक मान आएगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अब आपके सामने ये एक सीरीज है, कहता है कि दिए गए अनुक्रम में से कौन सी संख्याएं लुप्त है, 0 1 1 2 3 5 8 13। दोस्तों आज के सेशन में आज आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज आपको हम बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आप इसको जो है आप वो प्रयास करें कि सीरीज कैसे बनेगा, ये किस क्रम में रखा गया है, आपको यहाँ ढूंढना है, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए कहता है आयत की लंबाई और परिमाप के बीच अनुपात 1:5 है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? देखिए चौड़ाई को b मान लीजिए, परिमाप कितना दोस्तों होता है 2 × L+B। ठीक है, और b का मान 1 दिया हुआ है और इसका मान 5 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम b के पास 1 रख दें, 2 × L+1 बराबर 5, 2 से गुना करिए, 2 × L+ यहाँ हो जाएगा 2 बराबर 5, तो 2L का मान हो जाएगा, ये जाके हमें घटेगा, तो 5 - 2, यानी 2L का मान दोस्तों आ रहा है यहाँ पे 3, तो L का मान आ जाएगा 3/2। देखिए L का मान आ गया 3/2। ठीक है, आपके पास B का मान पहले से ही है, तो अगर यदि हमको लंबाई यानी L और B का अनुपात चाहिए, तो L का मान रखते हैं 3/2
और b का मान दोस्तों कितना है, देखिए 1 है। अब इसका अनुपात निकालना है, तो जब भिन्न का आपको भिन्न अनुपात में मिल जाए तो आप क्या करेंगे, सीधा ऐसे गुना करेंगे, इस तरह से। ध्यान रखिएगा, आपको जो एरो लगाया गया इसको ध्यान रखना। इधर से गुना मारोगे तो पहले कितना आ जाएगा 3, यहाँ से गुना मारोगे 2 एकम 2। आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है यही आपका सही उत्तर है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। आप इसको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका जो फी है हमारे इस मेहनत के लिए वो बस एक लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।